गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक देख चुके हैं। आगे आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहा जा रहा है कोई ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर मीनार मतलब एक खड़ी मीनार है। तो एक ये मीनार हमने ले लिया, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर दी गई है। 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे के चोटी पर समकोण बनाती है। मतलब एक ये कह लीजिए खंभा है जिसपे एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, और इस झंडे के साथ ये जो मीनार है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी हम हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हम अभी हटा देते हैं। तो देखिए ये हो गया मीनार, ये हो गया खंभे पे लगा झंडा, और यहां से अगर देखा जाता है तो ये जो कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री यहां के साथ, ठीक है। तो ये कोण है आपका 90 डिग्री। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार है आपका ये, मतलब डीबी, जिसको हमने माना है कितना h। इस h का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए 90 डिग्री बना रहा है तो हमने क्या किया कि यहां से बिल्कुल ठीक इसके समानांतर हमने एक लाइन ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जब ड्रॉ कर लिए तो देखिए एक थीटा ये बन रहा है यहां तक, और एक थीटा आपका बन रहा है ये वाला, और ये पूरा आपको पता है कितना 90 डिग्री। हमने क्या किया कि एक कोण को हमने थीटा मान लिया है। किसी को भी आप मान सकते हैं, आपकी मर्जी, ऊपर को तो आप ऊपर मान सकते हैं, नीचे को तो नीचे मान सकते हैं। अब देखिए ये पूरा 90 हमने ये माना है थीटा, तो अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे में से ये हम घटा देंगे। तो पूरा है 90, ये है थीटा, तो पूरा 90 में से थीटा हम घटा देंगे, तो ये ऊपर वाला कोण आपके पास आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये थीटा हो गया और ऊपर वाला हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब देखिए आपके पास दो त्रिभुज है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही आपका समकोण त्रिभुज है। ये देखिए यहाँ पर आपका समकोण बन रहा है 90। एक ये वाला समकोण त्रिभुज है और एक उल्टा सा दिख रहा है, देखिए उल्टा सा ये वाला, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज में देखिए कॉमन क्या है आपका EC। मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा कॉमन पार्ट ढूंढना है, क्योंकि कॉमन पार्ट ही आपका क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। तो ये दोनों में अगर आप देखिएगा तो देखिए EC जो है दोनों में है, तो मेरा काम जो होगा वो इस EC पे काम करना होगा। देखते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए कुछ और चीज देखिए, जितना हाइट ये है उतना ही हाइट ये भी है। तो अगर ये 10 मीटर है तो यहां से यहां तक भी हम इसको 10 मीटर बोल सकते हैं। दूसरी चीज, जितना डिस्टेंस दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी है। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी आपका 20 मीटर हम लिख सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज हो गई जो आपको देखने से बहुत अच्छे से पता लग रही होगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हमने सबसे पहले लिया है BEC। देखिए कौन सा, ये वाला BEC, ये जो उल्टा वाला जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना ये। अब इसमें देखिए एक आपको ये पता है और ये पता है, और इन दोनों में जो रिलेशन आपका देने वाला कौन है, tan थीटा। देखिए ये 90 है, 90 के ठीक सामने आपको पता है क्या होता है, कर्ण। जो थीटा है, थीटा के ठीक सामने हो गया आपका लंब, और जो थीटा के साथ वाला भुजा है ये हो गया आपका आधार हो गया। तो ये दोनों पता है, तो लंब और आधार में रिलेशन देता है tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार हो गया। थीटा का मान तो हमने यहाँ पे थीटा ही लिखा है, तो हमने इसको थीटा ही रहने दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। लंब का मान देखिए ये वाला है आपका लंब इस त्रिभुज में जिसका नाम है BC, और आधार आपका ये वाला रहा EC। हमने वो वैल्यू अब हमने रख दिया। देखिए BC का तो मान हमें पता है कितना 10, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये भी है, तो इसका मान हो गया आपका 10। EC आप देख सकते हैं कितना है 20, क्योंकि जो अगर ये BC है तो ये भी आपका 20 ही होगा। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो tan थीटा का मान आपके पास कितना आ गया 1/2। अब देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में भी हम जरा देखते हैं मेरे पास क्या क्या चीजें पता है और क्या नहीं पता है। एक हमें देखिए हाइट चाहिए, और ये आपको चाहिए, और ये आपके पास दिया हुआ है। तो फिर से वही चीज है, इन दोनों में भी जो रिलेशन देगा वो आपका कौन देगा, tan थीटा, क्योंकि ये हो गया आपका आधार और ये हो गया लंब, तो लंब और आधार मिलकर हो गया tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है लंब बटे आधार। अब देखिए जब थीटा जो यहाँ पर है इस त्रिभुज में कितना है
90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे हमने पुट कर दिया है कितना, 90 माइनस थीटा। लंब आप देख सकते हैं ये रहा डीसी, और आधार आप देख सकते हैं ऊपर वाले में नाम क्या है, ईसी। अब देखिए डीसी, ये पूरा हमने कितना माना है, एच, और हमें चाहिए सिर्फ ये वाला है। तो पूरा एच और यहां से यहां तक 10, पूरे में से अगर ये 10 हम घटा देंगे तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगा। तो बस हमने वही किया है, पूरा हाइट एच था, एच में से हम ये वाला हाइट घटा दिए हैं, माइनस 10 कर दिए हैं, तो आ जाएगा मेरे पास डी सी का मान। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी का मान आपके पास पता है 20, हमने यहाँ पर लिख दिया 20। अब देखिए दो चीज, एक मान आपके पास आया cot थीटा का और एक मान आया है आपके पास tan थीटा का। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे प्रीवियस चैप्टर, पिछले वाले चैप्टर में, कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है, 1। बस उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान होता है 1 फॉर्मूला से। tan थीटा का मान देखिए हम कितना लेकर आए हैं, 1/2। तो tan थीटा की जगह पर रख दिया हमने 1/2, गुना का गुना cot थीटा का मान देखिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं h माइनस 10/20, बराबर 1 था, बराबर 1। अब यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन है, इन दोनों अगर h माइनस 10 को 1 के साथ गुना करेंगे तो h माइनस 10 ये आपका रहेगा 2 गुने 20 हो जाएगा 40, बराबर 1 है। अब देखिए ये 40 है आपका भाग में, इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 1 गुने 40 40, और इस तरफ बचेगा सिर्फ आपका h माइनस 10। ठीक है, आपको h चाहिए तो 10 को उठाकर इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइए, 10 का साइन यहाँ पे माइनस है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10, जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, h का मान 50। और h ही आपको चाहिए था, यही चाहिए था ना, यही चाहिए था, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 में कहा जा रहा है आपसे, एक घर सड़क के दूसरी ओर, तो ये हो गया घर और ये हो गया सड़क। ठीक है, ये हो गया सड़क, एक घर सड़क के दूसरी ओर, तो दूसरी ओर सामने स्थित किसी स्तंभ, सड़क हो गया, इस तरफ घर है, सड़क के दूसरी ओर ये क्या हो गया, पूरा स्तंभ। ठीक है, स्तंभ के सिरे से, स्तंभ का सिरा कहां पे है, ये वाला, तो स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। समकोण देखिए कैसे बनाएगी, ये गया यहाँ पर और ये गया आपका यहाँ पर, और ये जो कोण बना रही है ये आपका है समकोण, मतलब 90 डिग्री। आगे आपसे कहा जा रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल खड़ा, तो ये हो गया खड़ा लाइन, बिल्कुल सीधा लाइन। तो सीधा लाइन अगर यहां से देखिएगा तो सीधा कहा जा रहा है कितना, 60 डिग्री। अब देखिए कुछ चीजें फिर से यहाँ पर समझिएगा, ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। पूरा 90, ये 60, तो ये 30 हो जाएगा, बिल्कुल इजी सी बात है। ये 45 है, तो ये भी इसके समानांतर सेम दूरी है, तो इसको भी आप बोल सकते हैं कितना, 45 मीटर। ये क्वेश्चन से ये बात मेरे सामने निकल कर आए। अब आपसे जो पूछा जा रहा है क्या, ये पूरा का पूरा स्तंभ की कितनी ऊंचाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए फिर से आपके सामने दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज से हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीज मेरे पास है। देखिए सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज DEB, कौन सा है त्रिभुज, ये वाला, ऊपर वाला हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाला। तो DEB में ये दूरी मेरे पास पता है और ये हमें चाहिए, तो इन दोनों में जो रिलेशन आपका रहेगा कौन, tan थीटा, फॉर्मूला लंब बटा आधार, थीटा का मान ऊपर, सॉरी ये वाला है आपका, दूसरा वाला है DEB वाला। तो DEB में भी आपका देखिए ये पता है और ये आपको चाहिए, तो इन दोनों में जो रिलेशन जो आपका देगा कौन, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, थीटा का मान इसमें अगर आप देखिएगा तो कितना, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हमने रख दिया 60 डिग्री। लंब अगर आप देखिएगा तो देखिए मैंने पहले कहा 90 के ठीक सामने कर्ण, जो थीटा है उसके ठीक सामने लंब, और जो इस थीटा के साथ है वो हो गया आपका आधार। तो लंब आपका देखिएगा तो ये हो गया आपका BE, आधार देखिएगा तो ये हो गया आपका DE, और DE का मान जो आपके पास कितना है पता, 45। तो हमने यहाँ पर रख दिया कितना, 45। अब देखिए tan 60 का मान आपको पता है कितना, √3, और ये तो आपका 10 का 10 BE बटे 45। हमें BE चाहिए तो 45 को इक्वल के इस तरफ लाना होगा, BE नीचे मतलब भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 45 को √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45 √3 BE का मान। हम अपना आधा काम कर चुके, BE ले आए हैं। अब किसी तरीके से अगर CE ले आए और दोनों को जोड़ दें तो मेरा पूरा का पूरा ऊंचाई आ जाएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले त्रिभुज में जिसका नाम है क्या, DEC। ठीक है, DEC वाले में, ये में
इसमें भी देखिए आपको ये दिया हुआ है और ये चाहिए, और इन दोनों में जो रिलेशन जो आपके पास देता है tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। अब यहां से देखिएगा तो थीटा ऊपर वाले में कितना है 30 डिग्री, हमने यहाँ पर रख दिया 30 डिग्री, लंब C और आधार आपका ये वाला है मतलब 45 मीटर, तो हमने आधार का मान रख दिया 45। अब वैल्यू रख दीजिए tan 30 का मान 1/√3 और C बटे 45। C का मान चाहिए तो 45 को उठाकर आपको इक्वल के दूसरे साइड फेंकना पड़ेगा, 45 इस तरफ है भाग में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, और गुना होगा किससे 1 से, तो 1 से 45 करेगा तो 45 ही हो जाएगा, और नीचे आपका √3, यहाँ पे बचेगा सिर्फ CE। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अगर छिपा देंगे तो ये वही चीज है, लेकिन अब यहाँ से हम कर रहे हैं क्या, हर परिमेयकरण, ठीक है। तो √3 नीचे है तो उसी से हमने ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी हमने गुना कर दिया है, इसको कहते हैं हर परिमेयकरण, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 45√3 और इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, √3 गुने √3 बराबर 3 होता है, 3 एकम 3 और 3 से जाएगा 15 बार है, 15 3 45, तो C का मान आ गया कितना 15√3। और आपसे देखिए क्या पूछा गया था, ये पूरा BC के लिए हमको ये और ये जोड़ना पड़ेगा। देखिए CE का मान हम लेकर आए कितना 15√3 और इसका मान हम पहले ही लेकर आ चुके हैं 45√3, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 45√3 15√3 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 60√3 आ जाएगा। जोड़ने की कहानी आपको आनी चाहिए, कैसे जोड़िएगा देखिए, अगर दिक्कत लगे तो इसको आप मान लीजिए रुपया, इसको भी आप मान लीजिए रुपया। आप ऐसा सोचिए कि 45 रुपया है और ये 15 रुपया है, तो 45 रुपया 15 रुपया कितना 60 रुपया, तो हमने लिखा 60 रुपया, और रुपया आप किसको कर रहे हैं √3 को, तो हमने रुपया की जगह लिख दिया √3। तो इस तरीके से ये आ गया आपका BC जो आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए कहा जा रहा है एक मीनार पर एक ध्वज दंड है, तो मीनार सपोज यहां से यहां तक है, ये है मीनार, और जो ऊपर जो है ये है ध्वज, ठीक है, ध्वज खंड झंडा ऊपर में है। कहा ये जा रहा है आपसे मीनार से 10 मीटर की दूरी जमीन पर, तो ये मीनार है और मीनार से कितना मीटर 10 मीटर, तो ये यहां से यहां तक दूरी दी गई है कितनी 10 मीटर। तो यहां पर से कहा जा रहा है देखिए क्या कि 10 मीटर दूरी पर जमीन पर मीनार और ध्वज खंड द्वारा क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बन रहे हैं। तो मीनार से अगर आप देखिएगा इस पे, ठीक है, मीनार यहाँ, तो मीनार तो यहीं पे हो गया खत्म, तो ये मीनार से कहा जा रहा है, मीनार से अगर आप देखते हैं इस दूरी तक, तब ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री। और आगे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस झंडा से इस तक, इस C बिंदु तक अगर आप देखते हैं तो ये जो कोण है ऊपर वाला कहा जा रहा है 15 डिग्री बन रहा है क्वेश्चन में। तो ध्वज दंड की लंबाई बताइए, ध्वज, तो ध्वज आपका कौन है, ये AD, इसी का लंबाई आपको बताना है। देखिए अब यहां पर फिर से आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, एक DBC छोटा वाला और एक बड़ा वाला ABC, इन्हीं दोनों में हम बनाएंगे आगे। सबसे पहले देखिए हमने लिया छोटा वाला DBC, ये तो दिया हुआ है और ये चाहिए, तो इन दोनों में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा फॉर्मूला आपको पता ही है, लंब बटे आधार। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का मान 45 है, तो थीटा की जगह पे हमने रख दिया 45। लंब का मान आप देख सकते हैं क्या है DB, तो हमने रख दिया DB, और आधार दिया हुआ है 10, तो हमने रख दिया यहाँ पर 10। tan 45 का तो मान एक ही होता है, DB बटे 10। 10 देखिए भाग में है, इक्वल के इस तरफ लेकर आएगा तो गुना में 1 गुने 10 10, DB का मान आ गया आपका कितना 10, ये आ गया है आपके पास 10 मीटर। अब देखिए उसी तरीके से बड़े वाले त्रिभुज में आपको काम जो है वो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही करना है। ये वाला जो छोटा वाला जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो आपको बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा जो कि एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो हमने लिया ABC। फिर से देखिए ये हाइट हमें कहीं ना कहीं चाहिए, ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में जो रिलेशन देता है tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, और थीटा का मान अगर आप देखिएगा तो इस बड़े वाले त्रिभुज में ये पूरा कोण, तो ये 45 ये 15 दोनों को जोड़ देंगे टोटल कितना 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हम रख देंगे कितना 60 डिग्री। लंब का मान ये पूरा AB हमने रख दिया AB। आधार का मान ये वाला जिसका मान पता है 10, तो हमने यहाँ पर रख दिया 10। tan 60 का मान आपके पास पता है √3, ये आपका 10 का 10 AB बटे 10। AB चाहिए तो 10 को उठाकर यहाँ फेंकना पड़ेगा, 10 नीचे है मतलब भाग में, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा गुना में,
तो 10 गुना √3 हो जाएगा 10√3। ये आ गया मान आपके पास ए बी का। अब ए बी भी पता है और डी बी भी पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये वाला ए डी। अब देखिए कैसे आएगा, अगर इस पूरे में से इसको हम घटा देंगे तो मेरे पास ध्वज आ जाएगा। तो पूरा है आपके पास क्या, ए बी। हमें चाहिए क्या, ए डी, तो हमने लिख दिया ए डी। हमें कैसे करना पड़ेगा, पूरे में से, तो पूरा कौन है, ए बी, तो पूरे में से ये घटाना पड़ेगा डी बी। तो हम घटा रहे हैं, देखिए माइनस डी बी। सारा मान पता है आपके पास, ए बी का मान 10√3 है, डी बी का मान 10 है, हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहां से जो आपको करना है, देखिए 10 और 10 दोनों में है, कॉमन है, तो हम कॉमन ले लिए। देखिए अगर आपको ज्यादा दिक्कत लगे तो 10 गुने 1 आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 10 दोनों में था, हमने 10 को कॉमन ले लिया। यहां से बचा सिर्फ आपका √3 जो हमने लिख दिया, माइनस था हमने माइनस दिया, और ये तो 10 हम बाहर निकाल चुके, तो यहां से बचा सिर्फ 1, वो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। 10 का 10 हो गया। √3 का मान आपके पास पता है 1.732 माइनस 1, इसको घटाइएगा तो 10 गुने घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0.732। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 0.732। आपको पता है कि डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल के बदले 1, जितना डिजिट उतना 0, 1 0 1 0 खत्म। तो क्या बचा आपके पास, 732/100, भाग दीजिएगा तो 7.32 मीटर। जितना 0 आपको दिख रहा है ना, बस उधर से, यहां से राइट साइड से उतना डिजिट काउंट कीजिए, उसके ठीक बाद डेसिमल दे दीजिए। ये एडी आ गया जो आपसे पूछा गया था, ध्वज की लंबाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में आपसे कहा जा रहा है, ये एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है। तो ये हो गया मनुष्य और ये हो गया पूरा का पूरा घर। कहा यह जा रहा है उसने एक खिड़की की चोटी और उसके पाद मतलब पैर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 डिग्री पाए। तो ये हो गया सब कुछ पूरा का पूरा घर है, जिसमें ये क्या है, खिड़की है। तो खिड़की का चोटी, खिड़की का चोटी ये हो गया, और खिड़की का पाद मतलब पैर जो जहां पे एंड हो, तो खिड़की की चोटी ये हो गया, खिड़की का पाद ये हो गया। खिड़की की चोटी से वो जब देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो चोटी तो ये है, तो चोटी से जब ये मनुष्य ने देखा तो ये पूरा का पूरा कोण कितना बना है, 60 डिग्री। अब आदमी है तो इसीलिए हमने इसके समानांतर ये लाइन हमने ड्रॉ किया है, ताकि ये कोण आप अच्छे से बना सके। तो ये जो कोण जब है आपका 60 डिग्री बन रहा है। और अगर वो खिड़की के पैर को देखता है, ठीक है, मतलब जहां पर खिड़की समाप्त होता है, तो यहां से देखता है, तब ये जो छोटा वाला कोण है ये कितना है, 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। तो कहा यह जा रहा है कि खिड़की की लंबाई बताइए। अब खिड़की कौन है आपका, ये वाला AF है, तो AF का आपको लंबाई बताना है, ये क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, हमने इसके समानांतर ये लाइन हमने ड्रॉ किया है। आदमी की लंबाई 5 फुट है, अगर ये 5 है तो ये भी तो सेम ही है, तो ये भी कितना होगा 5। और आदमी जो है घर से कितना दूरी पर है, 10 फीट है। तो अगर ये 10 है तो इसके समानांतर ये लाइन खींचा गया, तो ये भी कितना होगा, 10। बिल्कुल डाटा पता है आपको। अब देखिए जो आपके पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज AED और एक ये छोटा वाला, नीचे से देखिएगा ये छोटू सा जो त्रिभुज है, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। हमें इसी दो समकोण त्रिभुज में काम करना है। पहला हमने लिया है FED, छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, ये हमें चाहिए। और ये देखिए दिया हुआ 10 फीट, तो इन दोनों में जो रिलेशन आपका देगा कौन, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला वही लंब बटे आधार। थीटा का मान इस छोटे वाले त्रिभुज में 45 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर हमने रख दिया 45। लंब आप देख सकते हैं FE और आधार तो दिया हुआ है ही 10 फीट। tan 45 का मान 1, ये आपका 10 का 10 FE बटे 10। आपको FE चाहिए तो 10 यहाँ भाग में है, इक्वल किस तरफ आएगा तो गुना में, 10 गुना 1 10। FE का मान आ गया कितना, 10 फीट, ये आ गया है 10 फीट। अब आइए बड़े वाले त्रिभुज में जिसका नाम है AED। इसमें देखिए ये आपको चाहिए और ये दिया होता है, इन दोनों में जो रिलेशन आपका कौन देगा, tan थीटा। फॉर्मूला आपके पास पता है लंब बटे आधार। और बड़े वाले त्रिभुज में देखिएगा तो कोण कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पर हमने रख दिया 60 डिग्री। लंब आप देख सकते हैं बड़ा वाला, क्योंकि हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिया, तो
ई आधार तो अभी भी वही है 10 का 10 फीट। tan 60 का मान √3 AE बटा 10, आपको AE चाहिए तो 10 को उठाकर इक्वल के इस तरफ लाना पड़ेगा। 10 आपका यहाँ भाग में है, इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो हो जाएगा गुना में 10√3 AE का मान आ गया। अब लेकिन आपको चाहिए था क्या, खिड़की। खिड़की कहाँ है, ये वाला। अब जरा देखिए इस पूरे में से अगर ये हम घटा दें, इस पूरे में से हम ये घटा दें तो खिड़की आ जाएगा। तो खिड़की क्या है, AF और पूरा है AE, और AE में से हम ये छोटा वाला पोर्शन घटा रहे हैं इसको, तो हमने लिख दिया, घटा के लिख दिया हमने FE। AE का मान देखिए अभी लेकर आया है 10√3, हमने रख दिया माइनस का माइनस, और FE का मान देखिए अभी लेकर आए थे 10। ये देखिए ये सेम डाटा अभी जस्ट प्रीवियस 31 क्वेश्चन नंबर 31 प्रीवियस क्वेश्चन में आपका था जस्ट का 10, वहां पे भी 7.32 आया था। कैसे सॉल्व किए थे वो आपको बता दिए थे, वही प्रोसेस लगाइएगा, इसका भी आंसर वही आएगा 7.32 फीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में कहा यह जा रहा है दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब एक स्तंभ यहाँ पर है खड़े खड़े, एक यहाँ पे स्तंभ है, इन दोनों के स्तंभों के बीच की दूरी दी गई है कितना, 60 मीटर। आगे कहा जा रहा है एक की ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है, मतलब इसका अगर आप x मानते हैं ऊंचाई तो इसका हमको 2 गुना मतलब कि 2x लेना पड़ेगा, और उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु कहीं पे होगा 60, बीचों बीच ये मध्य बिंदु है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला मध्य बिंदु उनके शिखरों पे, इनका शिखर, एक का शिखर यहाँ पर है और दूसरे का शिखर यहाँ पर है, उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो यहां से यहां हमने इसको मिला दिया और यहां से यहां हमने इसको मिला दिया, तो ये देखिए एक कोण यहां बनेगा, दूसरा कोण यहां बनेगा, दोनों कोण कहा जा रहा है क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो आगे उनकी ऊंचाई निकालिए, उनकी ऊंचाई निकालना है, मतलब कि इसकी भी ऊंचाई चाहिए और इसकी भी ऊंचाई चाहिए। देखिए पूरक कोण मैंने कहा था आपको कि दो कोणों का योग 90 डिग्री अगर होता है तो उसको कहा जाता है पूरक कोण। ठीक है, ये पहले ही बता चुके हैं। पूरक कोण कितना, सपोज एक एंगल A है और एक एंगल B है, तो दोनों का कोण अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण कितना होगा, आपका पूरक कोण होगा। ऐसा ही ये भी दोनों आपका कोण है, तो हमें तो यहाँ पे पता नहीं है कितना होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि इनका और इनका जो योग जो है वो 90 डिग्री होगा। तो हाँ, अगर सपोज इसका दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो अगर हम एक को x मान ले, सॉरी थीटा मान लेते हैं, अगर सपोज हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो अगर आपको b चाहिए होगा तो b कैसे अप्लाई करेगा, थीटा को आप इक्वल के दूसरे तरफ फेंक दीजिएगा, तो एंगल b का मान आ जाएगा 90, थीटा का साइन यहाँ प्लस, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस। तो इस तरह से एक थीटा आ गया, दूसरा 90 माइनस थीटा आ गया, और दोनों आपका कैसा कोण है, पूरक कोण है। तो इसी तरीके से हमने भी यहाँ पर लिखा है, इन दोनों में से किसी एक को आपको थीटा मानना पड़ेगा, तो दूसरा खुद ब खुद 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जैसा कि आप वहां पे देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात थी। अब आगे जो बात कहा जा रहा है, ये जो पॉइंट है बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच में है। अगर ये पूरा का पूरा 60 है तो अगर बीच में है तो ये 30 मीटर और ये 30 मीटर, क्योंकि बीच में है, क्वेश्चन नहीं कहा गया है। अब देखिए हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये x और ये 2x, हमें यही मान चाहिए। देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों आपका समकोणीय है, 90 डिग्री है। पहले हमने लिया है ABE। देखिए ये चाहिए और ये पता है, आधार पता है, लंब और आधार में रिलेशन आपका देता है tan थीटा, फॉर्मूला आपका लंब बटे आधार। थीटा का मान अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे हमने रख दिया कितना, 90 माइनस थीटा। लंब देख सकते हैं कितना है, 2x, आधार 30 हमने रख दिया। और ये देखिए फॉर्मूला ही है, आपको पता होना चाहिए, tan 90 माइनस थीटा, tan 90, ठीक है, tan 90 चेंज होकर cot में, और ये जो थीटा रहता है वो इनके साथ, ये cot थीटा फॉर्मूला ही आपका पढ़ा होगा आपको, मैंने जस्ट प्रीवियस चैप्टर में ही था। tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और ये आपका 10 का 10। अभी फिलहाल इसको हम इतना ही रहने देते हैं। आगे देखिए दूसरा वाला जो त्रिभुज है ECD, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, और देखिए ये आपको चाहिए
ये आधार पता है, तो इन दोनों में रिलेशन कौन देगा, tan थीटा। फॉर्मूला लंब बटे आधार, यहाँ तो थीटा का मान थीटा ही है तो हमने इसको ये वही रहने दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। लंब का मान आप देख सकते हैं x और आधार का मान पता है मेरे पास 30, हमने यहाँ पर रख दिया। एक ये आ गया। अब देखिए फिर से देखिए cot आया है, tan आया है, क्या इन दोनों से जुड़ा हुआ कुछ फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? बिल्कुल, tan into cot 1 आपने पढ़ा था, sin into cosec 1, cos into sec 1, tan into cot 1, बस वही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, tan into cot 1। तो tan into cot का मान 1, tan का मान देखिए अभी हम लेकर आए कितना, x बटे 30, हमने इसकी जगह पर रख दिया, गुने cot का मान देखिए अभी हम लेकर आए कितना, 2x बटे 30, 2x बटे 30 हमने रख दिया बराबर 1 है। हमें x चाहिए। देखिए इन दोनों का जब आप इसको कैंसिल करें, 2 एकम 2, 2 से ये जाएगा 15 बार में, ऊपर बचा x, x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचा आपका 30 गुने 15, और इस तरफ आपका इक्वल के इस तरफ आपका 1। आपको चाहिए x का मान, तो x को यहीं पे रखिए और इसको उठाकर इक्वल के दूसरे तरफ लिखिए। ये पूरा टर्म नीचे है मतलब भाग में, इक्वल के उस तरफ जाइएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब 1 से गुना करेंगे इस पूरे को तो यही रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 से। तो ये आ गया x स्क्वायर का मान। इसको देखिए हमने ब्रेक कर दिया है, 2 गुने 15 और ये आपका 15 का 15, स्क्वायर इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है आपका स्क्वायर रूट में। अब यहां पर से देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको हम बाहर लिखते, जो नहीं लगता उसको हम अंडर रूट में ही लिखते हैं। तो x का मान आपके पास यहां से आ रहा है कितना, 15 अंडर रूट 2। एक आंसर हो गया आपका ये, क्योंकि x चाहिए था। दूसरा क्या चाहिए था, 2x चाहिए था, 2x, तो 2 को हमने 2 ही रहने दिया है, और x का मान देखिए अभी तो हम लेकर आए हैं ना 15 रूट 2, तो x की जगह पर हमने रख दिया 15 रूट 2। 15 2 गुना हुआ 30, ये तो गुना होगा नहीं तो 10 का 10, 30 अंडर रूट 2। दूसरा आंसर आपका ये हो गया, सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।